हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए हैं, ये प्रोजेक्ट सेक्टर 94 मोहाली में आता है। तो यहाँ पे बेसिकली प्लॉटिंग है, बेसिकली प्लॉटिंग का ही प्रोजेक्ट है। और हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे, हमने साल पहले एक वीडियो अपडेट किया था, तो उसमें काफ़ी व्यूज़ आए थे। तो हमारे बहुत सारे व्यूज़ का ये था कि सर एक बार आप दोबारा दिखाएं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, ये जो हम जा रहे हैं, अभी हमने एंटर किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सामने आपकी ये रोड है, जो कि सामने जो आपकी रोड है, ये 100 फुट रोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सीधा एंटर करते हैं। प्रोजेक्ट है आपका JLPL, जनता लैंड प्रमोटर्स वालों का प्रोजेक्ट है, जो कि सेक्टर 94 में है ये। तो दोस्तों, यहाँ जो प्लॉटिंग साइज़ है वो अभी जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट है, सोल्ड आउट है, बट हमारे पास अभी कुछ इन्वेंट्री है। 8 से 10 प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है इस पूरी सोसाइटी के अंदर। और इसके अंदर जो प्लॉटिंग साइज़ है वो आपका हमारे पास जो अवेलेबल है अभी फ़िलहाल 200 गज के प्लॉट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो इस प्रोजेक्ट का। यहाँ से हमने एंटर किया, काम चल रहा है, पाइपिंग वगैरह जो भी ये डाल रहे हैं, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल या वाटर की पाइपिंग वो डाल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेक्टर में है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेक्टर की ये है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो आने वाले सेक्टर्स हैं, जो पीछे सेक्टर बने हुए हैं, जैसे सेक्टर 88, 89, 86, 87, 82, ये जो लाइन से सेक्टर्स मोहाली के बनते आ रहे हैं, वहाँ से इस सेक्टर की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। मतलब ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इसके बाद आगे जाके 200 फुट सड़क है, जो कि सीधा आपकी हीरो होम्स के आगे से निकलती है। सो अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, तो आप हार्डली 10 मिनट की ड्राइव में यहाँ से सीधा हीरो होम्स, या आप कह लें कि राधा स्वामी सत्संग भवन है, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। सो मैं एक बार हम राउंड ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको दोबारा से इस सेक्टर्स की अपडेट बता देते हैं, क्योंकि हम भी साल बाद आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो ये देखें आप, सड़कें खुली डुली सड़कें हैं। यहाँ पे फैमिलीज भी रिजाइडिंग है, लोगों ने घर बना लिए हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लोग कोठियाँ बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं। तो ये सेक्टर 94 है, गमाडा के अंदर है, गमाडा से अप्रूव सेक्टर है। जो इसका डेवलपर्स है वो JLPL है, जनता लैंड प्रमोटर्स का सेक्टर है। और मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपको इस सेक्टर में जो कनेक्टिविटी है वो आपकी अच्छी है, क्योंकि यहाँ से आपका सीधा रोड निकलेगा हीरो होम्स के सामने, यानी सेक्टर 89। अगर आप यहाँ से 2 सेक्टर आगे चले जाएं, सेक्टर 88, 89, बिलीव मी, वहाँ पे जो करंट रेट चल रहा है वो 65,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये गज का चल रहा है रेट। और वो प्रोजेक्ट, और ये सीधा कनेक्ट करेगा आपको उन्हीं प्रोजेक्ट से। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो बिल्डर है वो बहुत पहले पूरी इन्वेंट्री बेच चुका है, वो इन्वेंट्री अभी उनके पास नहीं है, वो इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर चुके हैं। हमारे पास कुछ प्लॉटिंग है जो रीसेल में है, 200 गज की प्लॉटिंग है, जो कि सिर्फ 10 प्लॉट हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, और हम आपको वो इन्वेंट्री भी शोकेस करेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या लोकेशन है, क्या नहीं है। और 200 गज का आपको पता है कि जो स्टैंडर्डाइज साइज़ है वो आपका होता है 30 बाई 60, यानी 30 फुट फ्रंट होता है, 60 फुट आपका लंबाई लंबाई होती है। तो यहाँ पे 200 गज भी है, 250 गज भी है। 250 गज थोड़े से बड़े प्लॉट हैं। और सामने मेरे आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, तो बच्चों के एडमिशन्स के लिए ये कॉलेज भी आपके पास है। हाँ, मेडिकल के लिए आपको चंडीगढ़ ही, मोहाली ही जाना पड़ेगा स्कूलिंग वगैरह के लिए, बट मोहाली भी ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट की ड्राइव में आप मोहाली एंटर कर जाते हो। जो राधा स्वामी सत्संग भवन है वहाँ पे एंटर कर जाते हो। तो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। और कुछ मैं आपको बताऊँगा कि हमेशा मैं वीडियो में बताता भी हूँ कि आजकल लोगों के ना माइंड में एक बड़ी क्वेरी रहती है कि वो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट जाएं, कि कोई भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें डायरेक्ट जाना चाहिए। शायद उनके माइंड में ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है कि शायद हम किसी भी प्रोजेक्ट में डायरेक्ट जाएंगे तो शायद हमारे को 2 पैसे बच जाएंगे, बट ये उनकी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। रीज़न क्या होता है कि जैसे अब स्ट्रेट ड्राइव है, आप स्ट्रेट ड्राइव का चैनल देखते हो, तो हमारा जो चैनल है, हमारी जो कंपनी है वो रेरा अप्रूव्ड कंपनी है।
अगर आप मान के चलते हैं कि किसी भी 2 प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, 2 प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो दोनों प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, कि ये प्रोजेक्ट है वो बोलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम है, उनके टारगेट्स हैं, उनको हुक या क्रुक जैसे भी प्लॉटिंग सेल करनी है, मतलब एक टारगेट टाइम के अंदर। लेकिन अगर आप उसी टाइम बी प्रोजेक्ट में जाएंगे जो कि उसकी एकदम अपोजिट है, वो भी उनकी टीम भी बोलेगी कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है, बाकी जो सामने वाला प्रोजेक्ट बेकार है। तो दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जब आप उनसे कोई चीज़ लेते हो तो आप देखेंगे कि जो प्री सेल सर्विस होती है वो बहुत अच्छी होती है उनकी। आप जब लेने जा रहे हैं तो वो आपको 10 बार कॉफ़ी पिलाएंगे, सर बैठो सर ये, लेकिन जब आप कोई एडवांस दे देते हैं या कुछ उस प्लॉट बुकिंग कर देते हैं, जो पोस्ट सेल सर्विस होती है कई प्रोजेक्ट्स की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। मतलब वो सुनना आफ्टर उसके बाद वो सुनना ही बंद कर देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी के थ्रू, मैं ये नहीं कहता कि हमारा काम है आपको कंसल्ट करना, आपको गाइडेंस देना। देखो लेना अपने आप है, आप जो लेना चाहते हैं वो अच्छी एजेंसी से भी लेंगे या जैसे भी उनका दिल है। बट मेरा कंसेप्ट ये होता है कि हमारे पास क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी स्टेट ड्राइव से लेते हैं, सबसे पहले हम रेरा अप्रूव्ड हैं, हमारी खुद फर्म रेरा अप्रूव्ड है, तो आपको हमारे एंड पे जो प्री सेल सर्विस होती है और जो पोस्ट सेल सर्विस होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़े टाइम बाद हम आपको टेस्टिमोनियल भी शेयर करेंगे कि जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स हम बेच रहे हैं कस्टमर्स को, जो फ्लैट्स हम दे रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम सेल कर रहे हैं, उनका स्ट्रेट ड्राइव को लेके क्या नज़रिया है, क्या वो सोचते हैं। सो अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप स्ट्रेट ड्राइव के थ्रू रहते हैं तो बिलीव मी पोस्ट सेल सर्विस भी अच्छी है हमारी, और प्री सेल भी अच्छी है, और पोस्ट सेल सर्विस भी अच्छी है। और हमारा क्या रहता है कि जब हम कोई भी प्रॉपर्टी आपको देते हैं तो उस प्रॉपर्टी में हमारी पूरी एक चेकलिस्ट होती है, सो डैट व्हाट वी वांट कि जो भी हमारा कस्टमर है वो लीगली बहुत स्ट्रांग हो अपनी प्लॉटिंग के लिए, उसको किसी भी एंगल में कोई भी दिक्कत ना आए जब वो कोई चीज़ परचेज करता है। और हमारा क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया कि एक जो मार्केटिंग टीम है वो आपको बताएगी कि हमारा जैसे अपने प्रोजेक्ट्स को वो बोलते हैं, लेकिन हमारे से लेने में प्लस पॉइंट क्या कि हम लोग इतने प्रोजेक्ट्स कवर अप कर चुके हैं, हमारे को एक बिल्डर की सारी ऑलमोस्ट सब कुछ पता होता है। सो हमें ये पता है कि क्या इफ एंड बट है। बट ऑब्वियस सी बात है, आप किसी सिंगल प्रोजेक्ट में जाते हो तो उसकी टीम कभी नहीं बताएगी इफ एंड बट, वो बोलेगी कि नहीं हमारा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मेरा एक सजेशन है कि कई बार क्या होता है कि आप जब हमसे लेते हैं तो हम आपकी पूरी प्रोजेक्ट की स्कैनिंग करते हैं, आपको लीगलाइज स्ट्रॉन्ग करते हैं, सो डैट कि आपको आगे जाके किसी भी एंगल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कई लोगों की होती है कि हम लोग कई बार कि हम डायरेक्ट जाएंगे शायद हमें 2 पैसे बच जाएंगे, ये गलत थिंकिंग है। इवन क्या होता है कि हमारे पास उस बिल्डर के आप ये लगाएं, अगर उसके 600 फ्लैट हैं, हमारे पास 300-400 फ्लैट होते हैं, तो 300-400 फ्लैट हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट्स के सेल्स राइट होते हैं, सब हमारे पास होता है, तो हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफर ज़्यादा मिलेंगे आपको रादर देन डायरेक्ट आप अगर आप कस्टमर के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन है, वो उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। लेकिन हमारे हाथ में वो चीज़ होती है। इवन आप किसी प्रोजेक्ट में कई बार जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो बिल्डर होगा वो आपको ये बोलेगा कि सर अगर आपको इससे, हमारी ये लिमिट है, अगर इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत आपको करना है तो आप किसी चैनल पार्टनर्स के साथ आएँ, क्योंकि उनको लिबरेशन होती है, उनको राइट्स होते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी लें आप एक अच्छी एजेंसी से लें, जो रेरा अप्रूव्ड एजेंसी है। बाकी लेना करना आपने अपना है, जैसा आपको ठीक लगता है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वापस इसी प्रोजेक्ट में आते हैं। ये टंकी के पास सर आप देख रहे हैं सामने है, अभी काम चल रहा है, आपको 6 महीने साल में इसका पोजीशन मिल जाएगा। और ये आपकी सड़क है, ये आपकी जो रोड है इसके साथ स्लिप रोड है, यहाँ कमर्शियल आएगा। आप देखें काफ़ी लोग रह भी रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 200 गज के 10 प्लॉट पड़े हैं एंड सारे प्लॉट रीसेल में हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको, और मैं एक बार प्राइस डिस्क्लोज कर दूं, यहाँ पे जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है वो आपको स्टार्ट हो जाता है 50,000 से लेके 53,000 पर गज का। अगेन दैट डिपेंड अपॉन द लोकेशंस। कई बार वो पार्क फेसिंग है या कॉर्नर है, ऑब्वियस सी बात है जो जिसने लिया होगा उसने भी एक्स्ट्रा फीस पे, PLC पे करता है, तो वो थोड़े से महंगे होंगे। बट स्टार्टेड फ्रॉम 50,000 से लेके 53,000 पर गज का रेट है। और
आपको पता है कि प्लॉटिंग की जो इन्वेंट्री होती है वो डेली की इन्वेंट्री होती है, तो अच्छा सेक्टर है, लोग ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लेना है तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करें, बजाय इसके कि आपके हाथ से ये प्लॉट स्लिप हो जाएं। तो आई होप कि आपको ये हमारा जो सेकंड रिव्यू है सेक्टर 94 JLPL के प्रोजेक्ट का अच्छा लगा होगा। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं क्योंकि हमारा अब इस प्रोजेक्ट से एग्जिट लेने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।